जय माँ बगलामुखी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज का विषय है हमारा यात्रा में विचार। जीवन में हम अनेक यात्राएं करते हैं और बिना यात्रा करे हुए हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। जीवन में अनेक हमारे कार्यों के लिए हमें कुछ विशेष कार्यों के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग यात्राएं करनी पड़ती हैं और उन यात्राओं को हम अच्छे मुहूर्त में, अच्छे समय से, अच्छे वार के दिन, शुभ मुहूर्त में, शुभ वार के दिन करें तो हमको अच्छा फल मिलता है। जीवन में यात्रा हमको कभी हमारे व्यापार व्यवसाय के लिए भी करना पड़ती है, कोई विशेष मशीनरी वाहन खरीदने के लिए भी जाना पड़ता है, कई विशेष कोई रिश्ते संबंध की बात करने जाना है, या अन्य किसी ऐसे काम के लिए हमें यात्रा करना है जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, जिसकी बहुत भूमिका है। उस काम के लिए हम आज पहली बार जा रहे हैं और उस दिन यदि उचित मुहूर्त नहीं है, उचित दिशा में दिशाशूल है या अन्य कोई समस्या है और बिना मुहूर्त के हमने यात्रा करी है तो हमारा कार्य सफल नहीं हो पाता है और फिर हमारे मन में बड़ी ग्लानि उत्पन्न होती है कि हम यात्रा गए और यात्रा सफल नहीं। तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में जो आज्ञा दी गई है कि इस दिन इस दिशा में यात्रा करना चाहिए, तो हमारे जो है सब काम सफल और अच्छे होते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा शास्त्रों की आज्ञा, जो पुराणों में, शास्त्रों में हमारे मार्गदर्शन दिया है, उसी दिशा में हम यात्रा करें, उसी समय में हम यात्रा करें, ताकि हमें उस यात्रा के सुखद परिणाम हो और हमारी यात्रा मंगलमय और लाभदायक हो। जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जो हम यात्रा अचानक भी कर देते हैं। एकदम से कोई प्लान बना, कहीं से समाचार मिला, कोई विशेष चीज़ के लिए जाना और हम चल देते हैं। उस समय हम नहीं सोच पाते हैं कि कहाँ किस दिन जाना है। तो थोड़ा सा आप जानकारी में रखें और हमेशा उस जानकारी को काम में लेते हुए जाएं। किसी दिशा विशेष में नहीं जाना था पर उस दिन जाना पड़ रहा है तो उसके भी जो है हमारे शास्त्रों में उपाय दिए हुए हैं। जैसे किसी बीमारी को या किसी कोई समस्या हमारे शरीर में पैदा हो जाती है तो उसके लिए हमारे वैद्य जी हैं या हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं दवाई लिख कर देते हैं, वैद्य जी जड़ी बूटी देते हैं जिससे उस रोग को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे इन यात्राओं में जो दोष उत्पन्न होते हैं उस दोष को भी समाप्त किया जा सकता है, दोष का भी परिहार हो जाता है, ताकि हम फिर उस दिन उसी दिशा में यात्रा करें तो हमें जो है लाभ प्राप्त हो। उस जो सामने दिशाशूल है या जो परेशानी है उससे हमें किसी प्रकार का नुकसान या हानि नहीं होती। तो आज इस वीडियो में विशेष करके इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। मैं पंडित प्रमोद चतुर्वेदी, एमए संस्कृत, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, माँ बगलामुखी के नगर नलखेड़ा से। विशेष करके यात्रा में दिशाशूल का आपको नॉलेज होना चाहिए। दिशाशूल देखा जाता है, चंद्रमा की स्थिति देखी जाती है, चंद्रमा सम्मुख है, पीठ पीछे है, कहाँ है, और वैसे योगिनी दशा भी देखी जाती है, कालपाश चक्र भी देखा जाता है और नक्षत्र के हिसाब से भी देखी जाती हैं। जितना गहराई में जाएंगे उतना मुहूर्त अधिक देखना है, पर ज़्यादा नहीं, कम से कम बड़े बड़े तौर पे हम ये मोटा मोटा समझें तो कम से कम दिशाशूल अनिवार्य रूप से आप देखें। दिशाशूल यदि सम्मुख हैं, जिस दिशा में आज दिशाशूल है उस दिशा की यात्रा हमको नहीं करना चाहिए। एक पंचक में हमें यात्रा नहीं करना चाहिए। जी पंचक हैं और कोई लंबी तीर्थ यात्रा है या कोई विदेश यात्रा है या अन्य कहीं ऐसी यात्रा है जहाँ हम विशेष 2 दिन 4 दिन के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा प्रयास करें कि पंचक में वो यात्रा प्रारंभ ना हो। यात्रा आपने प्रारंभ कर दी, उसके बाद यदि पंचक हैं, उसके बाद कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन प्रथम दिन हम यात्रा प्रारंभ करते हैं उस दिन जो है पंचक भी नहीं होना चाहिए, चंद्रमा भी अच्छा होना चाहिए, योगिनी दशा भी आप देखें, और यदि आपको ज्ञान है तो कालपाश चक्र वगैरह इत्यादि चीज़ें देखी जाती है। विशेष करके दिशाशूल का आपको अनुभव होना चाहिए। दिशाशूल की जो दिशाएं हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है, तो इस दिन जो है पूर्व दिशा की यात्रा निषेध है। सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा में आपको यात्रा नहीं करना चाहिए। और रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा की यात्रा निषेध है। पश्चिम में यदि आपको यात्रा करना है तो रविवार के दिन और शुक्रवार के दिन हमको इस दोनों दिन जो है पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करें। और बुधवार और मंगलवार को
उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। उस दिन जो है उत्तर दिशा में दिशाशूल होता है, जो सम्मुख होता है उचित नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करना है। दक्षिण की यात्रा गुरुवार के दिन कदापि ना करें, आपका नुकसान हो सकता है। अब जो है विशेष करके एक तो ये मैंने बताया कि दिशाशूल होना, सम्मुख दिशाशूल में यात्रा नहीं करना चाहिए। एक दूसरा ये है कि लोगों का मानना है कि एक बाप बेटे और दो भाई, यानी एक पिता पुत्र जा रहे हैं और दो भाई आप कोई भी उनके साथ जा रहे हैं, तो ऐसी भी आपको यात्रा नहीं करना चाहिए। और 3 ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण शुभ और अच्छे होते हैं, 1 2 5 ये ठीक है, पर 3 ब्राह्मण देवता हो सिर्फ, तो 3 ब्राह्मण को भी एक साथ यात्रा नहीं करना चाहिए। और वैसे सामान्य भाषा में कहे तो 3 लोगों की यात्रा, चाहे कोई भी 3 हो, 3 लोग की यात्रा भी उचित नहीं मानी गई है। अब इन सबके निवारण के लिए कोई न कोई उपाय तो होना चाहिए। मान लो हम 3 लोग ही जा रहे हैं, चौथा कोई है ही नहीं, हमारे साथ जा ही नहीं सकता है, तो उसका क्या करें? या तो किसी दिन हमको मान लो पूर्व में दिशाशूल है और पूर्व में ही जाना है, तो उसका भी तो परिहार होना चाहिए। तो उसके लिए विशेष करके ये है कि आप जो है भगवान के दर्शन करें, मंदिर जाएं, माता पिता की आज्ञा लें, गुरु को प्रणाम करें, कोई आपके ब्राह्मण देवता मिल जाए तो उनसे आज्ञा लें कि हम आज यात्रा कर रहे हैं। यदि उनकी आज्ञा हो जाती है तो वो भी बहुत अच्छा है। घर में माता जी की प्रणाम करें, माँ से कहें कि हम यात्रा जा रहे हैं, माँ आपको खुशी खुशी कहे ठीक है बेटा जाइए, आपकी यात्रा सफल होगी। और जो है दिशाशूल परिहार का है, तो दिशाशूल परिवार का ऐसा बताया है कि हर वार को कुछ न कुछ अलग अलग खा करके हमको जाना चाहिए। उससे भी जो है हमारे यात्रा का जो दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। उसके लिए एक विशेष वो है कि रवि कर पान सोम कर दर्पण, रवि कर पान सोम कर दर्पण, मंगल को धनिया का चर्वण, बुद्ध मिष्टान गुरु को राई, शुक्र कहे मोहे दही सुवाई, कहे शनिचर जो घृत पाऊं, कहे शनिचर जो घृत पाऊं, इंद्र कुबेर जीत कर लाऊं। इसका अर्थात, इसका मतलब यह है कि रविवार के दिन पान खाकर यात्रा करना चाहिए। सोमवार के दिन दर्पण में देखकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर, स्वयं का चेहरा देखकर यात्रा करना चाहिए। मंगलवार के धनिया खाकर, थोड़ा सा धनिया 1-2 दाने तब चबा लें, थोड़ा सा जेब में रख लें और आपको यात्रा करेंगे तो आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। और बुधवार के दिन जो है मिठाई खाकर, थोड़ा सा मिठाई खा लें आप, उसके बाद यात्रा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और गुरुवार को राई 1-2 दाने खा सकते हैं, नहीं खाए तो थोड़ी सी पुड़िया बांध के आप अपनी जेब में रखें और गुरुवार के दिन राई की पुड़िया रखें और यात्रा करें। और शुक्रवार को दही खाकर यात्रा करना चाहिए और शनिवार को घी खाकर यात्रा करना चाहिए। इससे आपको जो है दिशाशूल का परिहार होता है, जो दोष होता है वो समाप्त होता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया, किसी ने जो है शुक्रवार को जो भी बताया है, जो खा करके भी यात्रा करना चाहिए। 1-2 पुस्तकों में रविवार को भी घी का बताया गया है। तो विशेष करके मैं तो अपने स्वयं से तो के ज्ञान अनुसार तो कहता हूँ कि आप ठाकुर जी के भगवान के दर्शन करें, श्री प्रभु के चरणों में प्रणाम करें और अपने घर पे माता पिता को प्रणाम करके यात्रा के निकलें, तो आपके सब काम सुंदर होंगे, सुयोग होंगे, यात्रा मंगलकारी होगी। इसमें किसी बात की कोई दो राय नहीं है। विशेष करके माता रानी का स्मरण करें, माँ बगलामुखी का, और यात्रा आपकी सफल होगी। और यहाँ तक आप वीडियो देखते हुए पहुँचे हैं तो मेरा आपसे एक विशेष निवेदन है कि ऐसी ही हमेशा रोचक और अच्छी जानकारियाँ जो धर्म की है, आपके कर्म की है, आपके जीवन में दैनिक उपयोग में काम आने वाली हैं, उसी जानकारियों पर मेरे वीडियो आते हैं और आते रहेंगे। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की जो सूचना है, नोटिफिकेशन है, आप तक पहुँचे और आप उसको वीडियो देखकर लाभ प्राप्त करें। और किस दिन हमें यात्रा करना चाहिए, कौन सी दिशा की, किस दिन नहीं करना चाहिए, ये तो आप इस वीडियो में देख लिए हैं। अब वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। एक और अलग से वीडियो मैं आपको बना कर दूंगा किस दिन किस दिशा में यात्रा करना चाहिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ बगलामुखी, पंडित प्रमोद चतुर्वेदी।